सियासी खला जो कि MQM पाकिस्तान के MQM के टूटने के बाद आया था, वो खला अब तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। 14 कौमी असम्बली की सीटें PTI को दी गई और PTI को देने के बाद ये तस्वुर किया गया कि शायद PTI शहरी इलाकों की एक नुमाइंदा जमात बनकर सामने आ सके। PTI ने अपने 4 साल हुकूमत के दौरान आवाम को शदीद मायूस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाबराना, ज़ालिमाना और इंतहाई बेहिस हुकूमत ने जो लोगों के पास सहूलियात मौजूद थी वो भी छीन ली। इशरतुल इबाद, बाबर गौरी के और फारूक सत्तार के ताउन से एक नई उनके अल्ताफ़ हुसैन साहब के आशीर्वाद के बाद एक यहाँ पर सिलसिला हो रहा है और अल्ताफ़ हुसैन के तमाम मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। इस पूरी ख़बर के अंदर कोई भी सदाकत मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहान खान, आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। आज हम हमारे साथ मौजूद हैं अनीस मंसूरी साहब, जो सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आइए इनसे आज गुफ्तगू करते हैं, कुछ सवालात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। शहरी सियासत किस रुख पे जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका फ़रहान। सिंध की शहरी सियासत बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, शायद हमारे लिए बर्दाश्त करना आसान ना हो। सिंध की शहरी सूरत हाल इस वक्त अनारकी की तरफ जा रही है। सिंध के शहरी इलाकों के अंदर अगर आप चाहे कराची ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, सक्खर ले लीजिए, नवाबशाह ले लीजिए, आप उसे छोड़िए, आप टंडोलायार चले जाइए, आप टंडो मोहम्मद खान चले जाइए, आप शायद किसी भी शहर में चले जाइए। इस वक्त कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध के तमाम शहरों के अंदर जो इस वक्त इंसानी अलमिया है वो अपनी इंतहा को छू रहा है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से तबाह हुआ है वहाँ पर बरसात के बाद जो रही सही कसर थी वो भी तमाम शहरी सहूलियात की तकरीबन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इन शहरी सहूलियात के ख़त्म होने पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर एक सियासी खला मौजूद है। उस सियासी खला जो कि MQM पाकिस्तान के MQM के टूटने के बाद आया था, वो खला अब तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। सन 2018 में ये उम्मीदें वाबस्ता की गई थी कि ख़ुसूसन कराची के अंदर 14 कौमी असम्बली की सीटें PTI को दी गई और PTI को देने के बाद ये तस्वुर किया गया कि शायद PTI शहरी इलाकों की एक नुमाइंदा जमात बनकर सामने आ सके। लेकिन PTI ने अपने 4 साल हुकूमत के दौरान आवाम को शदीद मायूस किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाबराना, ज़ालिमाना और इंतहाई बेहिस हुकूमत ने जो लोगों के पास सहूलियात मौजूद थी वो भी छीन ली। कराची शहर का ही अगर आप मसला देखिए तो ताहाल अभी तक उनके पानी का मसला हल नहीं हो सका, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हल नहीं हो सका। आप हैदराबाद जाइए तो अभी तक उन बेचारों के ट्रांसफार्मर का मसला हल नहीं हो सका। अगर वहाँ ट्रांसफार्मर उड़ जाए तो 18-20 दिन तक बिजली नहीं होती है। इस सारी सूरत हाल में अब शहरी सियासत जो है वो इंतहाई मायूसी की तरफ बढ़ रही है और इस मायूसी के आलम में एक अनारकी की कैफियत पैदा हो रही है। एक लावा सा उबल रहा है और ये लावा किसी भी दिन फटा तो हमारे रियासती इदारों को, हमारे मुक़्तदरा क़ुव्वतों को इस तरफ अभी से गौर करना चाहिए। बाद में शिकायतें मत कीजिएगा। अनीस भाई, कराची का असल मसला क्या है? कराची का असल मसला है यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी को शामिल करना और उन्हें हुकूक देना और उनको इख्तियारात देना। अगर आप कराची के लोगों को इख्तियारात नहीं दे सकते तो फिर कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। इस वक्त सिंध हुकूमत को अगर आप देख लीजिए तो सिंध हुकूमत के अंदर अगर आपको कहने के लिए कराची शहर से आपको 3 वुज़रा नज़र आते हैं। 3 वुज़रा में एक आपको शहला रज़ा नज़र आती है जो ना होने के बराबर है, एक आपको सईद गनी साहब नज़र आते हैं और एक आपको सो कॉल्ड मुर्तज़ा वहाब साहब नज़र आते हैं कानून की अलमबरदारी के लिए। अगर इस हवाले से अगर आप कराची की नुमाइंदगी को देखिए तो कराची की नुमाइंदगी ना सूबाई हुकूमत में आपको नज़र आती है, वफाकी हुकूमत में MQM 4 सीटों के साथ वो नुमाइंदगी जो करती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर है अपने ख़ास पर्टिकुलर मकासद के लिए करती है। तो कराची का जो सबसे बुनियादी मसला ये है कि यहाँ के लोगों को उनका हक़ दिया जाए, यहाँ के लोगों को आज़ादी इज़हार का हक़ दिया जाए। यहाँ पर इंजीनियर्ड सियासत ना की जाए कि एक मुक़्तदरा क़ुव्वतें जो हैं वो यहाँ पर इंजीनियर्ड सियासत ना करे। यही कराची का सबसे बड़ा अलमिया। और जब यहाँ पर इंजीनियर्ड सियासत ख़त्म होगी, यहाँ पर जब तक चीज़ों को ऊपर से कंट्रोल करने का सिस्टम ख़त्म नहीं होगा तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। कराची को लोगों को हक़ देना होगा। यहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को, वहाँ आपको हर सूरत हाल में मकामी लोगों को नुमाइंदगी देनी होगी, मकामी लोगों को इख्तियारात देने होंगे, मकामी लोगों को नौकरियाँ देनी होगी और मकामी लोगों की बात को सुनना होगा। मेरा तीसरा सवाल ये कि इमरान खान की ऑडियो लिंक जो आई है सियासत के अंदर, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सियासत में? जो PTI तहरीक इंसाफ की 4 ऑडियो लीक्स अब तक आ चुकी हैं और बल्कि 5 ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं। एक इनकी आज़म खान के साथ आई सबसे पहली, उसके बाद बुशरा बेगम की
खालिद के साथ आई, और उसके बाद जो है वो 3 ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं इमरान खान की, बल्कि 3 जो है वो जो साइफ़र है उस हवाले से आई है, और एक जो है वो उनकी अमेरिका के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है उस हवाले से सामने आई है। तो अगर आप ये सारी इनकी ऑडियोज़ को अगर देखिए तो इस वक्त अगर हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इस हवाले से कोई कमी होगी तो यकीनी तौर पर वो उस हद तक नहीं होगी। हाँ, होगा ये कि तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनके जहन में डाउट क्रिएट होना शुरू हो गया है। एक असर क्या भाई, एक महात्मा कबूत, अजीम महात्मा कबूत जो सारे गुनाहों से पाक है, जो बिल्कुल जो कहता है वो सच कहता है, अब उसके सच पर शक पैदा होना शुरू हो चुका है। वो जो शक पैदा होना शुरू हुआ है ये आगे चलकर इमरान खान की सियासत को मज़ीद डैमेज करेगा। इसी वजह से इमरान खान साहब जल्दबाजी में हैं कि जनाब हम जल्द से जल्द कोई कदम उठाएं, जल्द से जल्द कदम उठाएं। इस वक्त इमरान खान के पास अवामी मकबूलियत का ग्राफ तो मौजूद है, लेकिन वो जो पीछे से थपकी आती है ना, वो हाथ जो मुक़तदरा कुव्वतों का हाथ है, जो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, खुलकर आप बोले तो कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। वो खुद कहता है कि मेरे पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, इस्टेब्लिशमेंट मेरे कहने पर फ़ोन करती थी। तो जो इस्टेब्लिशमेंट का उसके ऊपर हाथ था वो हाथ अब काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है, और वो कमज़ोर हाथ की बुनियाद पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर मज़ीद अगर चीज़ें आएंगी तो इमरान खान की सियासत को न सिर्फ नुकसान होगा बल्कि कहा यह जाएगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बल्दियाती इलेक्शन में MQM क्लीन आउट हो जाएगी? MQM का अक्सरियत ना लेना ही उसे क्लीन आउट करना है। अब आप बात को इस तरह से समझिए कि सन 2015 के अंदर MQM ने जब बल्दियाती इलेक्शन लड़ा उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत मौजूद थी, सख्त ऑपरेशन का सिलसिला जारी था उनके ऊपर, और उस सूरत हाल में जबकि उनके नामजद करदा मेयर वसीम अख्तर जेल में थे और हर पोलिंग स्टेशन के अंदर ख़ास तौर पर पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया था, उस वक्त भी MQM ने बल्दियाती इलेक्शन के अंदर सादा अक्सरियत आराम से हासिल कर ली थी। अगर MQM पाकिस्तान को सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो यही MQM की सबसे बड़ी शिकस्त होगी कि कराची शहर में पहली बार जब MQM पार्टिसिपेट कर रही हो, MQM ने 2 बार बल्दियाती इलेक्शन का पार्टिसिपेट किया है और दोनों बार MQM का बल्दियाती मेरा, एक बार डॉक्टर फारूक सत्तार और 3 बार, एक बार डॉक्टर फारूक सत्तार, एक बार मुस्तफ़ा कमाल और एक बार वसीम अख्तर। अगर MQM को क्लीन स्वीप नहीं मिलता, यानी कि MQM से बल्दियाती इलेक्शन में एक सादा अक्सरियत भी नहीं लेती, तो इसका मतलब है कि ये MQM की सबसे बड़ी हार होगी, जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। इस वक्त MQM ने जो अपने टोटल कैंडिडेट्स खड़े किए उनकी तादाद ही 116 और 120 के करीब है जो इल्हाक को मिलाई है। कुल हमें जो सीटें चाहिए वहाँ पर उनको अक्सरियत हासिल करने के लिए वो 120 के करीब ही उनको चाहिए कि अगर वो अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं तो। लेकिन जब आपके पास टोटल उम्मीदवार ही आपने इतने खड़े किए हुए हैं और उसमें से भी आपके पास 30% ऐसी नशिस्तें हैं कि जहां पर आपके जीतने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं, यानी 30% और 40% है, और उसके बाद अगर आपका इंतज़ामी मामला इंतहाई ख़राब है तो MQM पाकिस्तान की सीट्स जो है वो किसी भी सूरत पर सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती है, और उनके लिए यही बहुत बड़ा धचका होगा कि उनके पास सादा अक्सरियत ना हो और उनको बाद में किसी इत्तेहादी की ज़रूरत पड़े, चाहे वो जमात इस्लामी के तौर पर हो, चाहे वो PS पार्टी के तौर पर हो, चाहे मुस्लिम लीग नून के तौर पर हो, चाहे ANP के तौर पर हो, चाहे तहरीक लब्बैक के तौर पर हो। कुछ ना मिला तो मुस्तफ़ा कमाल हो, अगर कुछ ना मिला तो फारूक सत्तार हो। तो ज़ाहिरीन की बात। ये बताइएगा कि अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत पर इशरतुल बात को पाकिस्तान लाया जा रहा है, तो इस बात में कितनी सदाकत है? 0% सदाकत है। सही है, अल्ताफ़ हुसैन साहब से इशरतुल बात के हवाले से बहुत सारी ख़बरों को मंसूब किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर सब अक्सरियत जो है वो इस बात को मंसूब कर रही है। एक व्हाट्सएप मैसेज किसी ने चलाया, और मैं जानता हूँ किसने चलाया, वो सब जगह चला कि इशरतुल इबाद बाबर गौरी के और फारूक सत्तार के ताउन से एक नई उनके अल्ताफ़ हुसैन साहब के आशीर्वाद के बाद एक यहाँ पर सिलसिला हो रहा है और अल्ताफ़ हुसैन के तमाम मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। इस पूरी ख़बर के अंदर कोई भी सदाकत मौजूद नहीं है। इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब के आशीर्वाद पाकिस्तान के अंदर या दुबई के अंदर या अमेरिका के अंदर जितनी भी काबीना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है उनमें से किसी पर भी उनका आशीर्वाद खुलकर नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं आपको एक ख़बर दे सकता हूँ कि एक साहब ने रब्ता किया और रब्ता करके कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरी सारी सेटिंग हो गई है, मैं जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो कोई ताल्लुकात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो भाई अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ। वो इस तरह से बात हुई, वो आए, इधर उन्होंने सेटिंग की, सारी सेटिंग इस तरीके से की कि एक फ़ोन फ़लाँ जगह किया, एक जगह फ़ोन मुस्लिम लीग नून ने अपना उल्लू सीधा किया, सारे वकील उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रखे, आए आशीर्वाद। यहाँ से इनको जो बड़ी उम्मीदें थी वो नहीं हुआ, बचा कर वापस चले गए। 6 तारीख को आना था, नहीं आए ना, और क्या मिसाल, आना था उनको 6 तारीख को कोर्ट में, नहीं आए।
बहुत शुक्रिया के साथ आपने देखा कि अनीस मंसूरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे थे। उम्मीद करते हैं हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।